नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर गांव पाइली के पास हाई टेंशन लाइन के टावर निर्माण में जुटी कंपनी के स्टोर यार्ड में हुई लूट के मामले में राजलदेसर पुलिस को 1 माह बाद सफलता मिली है। इसी कार्रवाई के तहत पुलिस ने यूपी निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के अनुसार 13 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि स्टोर यार्ड में 2 गार्डों के हाथ पैर बांधकर 15 से 20 लोगों के द्वारा हथियारों के बल पर 57 लाख रुपए के तारों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना के बाद से एसपी परेश देशमुख के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था तथा 14 दिन तक पुलिस की टीमें देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। राजलदेसर थानाधिकारी तेजन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम यूपी पहुंची, जहां पर आरोपियों की पहचान की गई। उसके बाद पुलिस ने इनकी कॉल डिटेल निकाली तथा लोकेशन के आधार पर इन्हें ट्रेस करते हुए गिरफ्तार किया है। 12 अगस्त को रात्रि के समय यहाँ पर कोई बिजली का गोदाम था प्राइवेट, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन पाइली के अंदर, जिसमें रात को अज्ञात लोगों ने 57 लाख की डकैती की। लगभग 15-20 आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई, जो कि अज्ञात मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें कॉल डिटेल के आधार पर और हमारी टीम द्वारा यूपी के रहने वाले हैं कोमल सिंह और पप्पू उर्फ जसवंत सिंह, जिसे आज बापर्दा गिरफ्तार किया गया है इस डकैती के मामले में। उसके अलावा आगे अनुसंधान किया जा रहा है। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 46 में कल रात वार्ड के युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं मारपीट के बाद युवक की मौत हो गई है, जिस पर मृतक की पत्नी ने नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय डीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया है। रात्रि को वार्ड नंबर 46 में मूलचंद नामक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, जिसकी कोरोना इलाज मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके पति के साथ बलराम, मनीष, सजन व अजय और 5-10 अन्य ने मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की लाश मोर्चरी रूम में रखवाई हुई है, जिसका पीएम करवाया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमानों को तलाश कर गिरफ्तार किया। मेरे मोहल्ले के मूलाराम भामी है, जो बहुत अच्छा युवा था। हमारे वार्ड के अंदर कोई भी छोटी मोटी बात होती सबके बीच में आके खड़ा होता था, तो उन असामाजिक तत्वों ने रंजिशवश उसकी हत्या कर दी। और मैं पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मुलजिमों को रातों रात अरेस्ट कर लिया। मैं पुलिस का आभार प्रकट करता हूं और जिला कप्तान से मांग करता हूं कि इन पुलिसकर्मियों को सम्मानित करें। आपका नाम? सीताराम लुगरिया, जिला महामंत्री भाजपा चूरू। रतनगढ़ से लोसल तक बनने वाली सड़क वाया गुडावड़ी में पिछले 1 माह से गुडावड़ी में किसान अपनी अवाप्त भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और कलेक्टर से लेकर सांसद से उचित मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं आज मौके पर पूर्व जिला प्रमुख व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की समस्या को सुना व जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गांडे से बात कर शीघ्र समस्या का हल करने की मांग की। ऐसा है, इनकी जो समस्याएं हैं मैंने सुनी है और किसानों की समस्याएं वाजिब है। इनको मुआवजा मिलना चाहिए पहली बात, क्योंकि रोड बनी है तो मुआवजा तो मिलेगा, तो बाकी सब जगह मिलता है तो यहाँ क्यों नहीं, तो मुआवजा इनको मिलना चाहिए। दूसरा ये कि इनके जो रोड जो है इधर उधर बन रही है थोड़ा, तो उसका भी इशू है, तो उसके लिए भी हमने आश्वासन दिया और अधिकारियों से बात भी की है, तो वो उसको रुकवाएंगे और ठीक से करवाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा जो है वो इनका जो मसला है कि हम यहाँ पर जो है बैठे हैं धरने पर, और ये कब तक बैठे रहेंगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जितनी मेरे से मदद हो सकेगी मैंने इनको आश्वासन दिया है कि राजस्व मंत्री जी से और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से इनकी जो तालमेल आपस में नहीं है, जो रोड बन रहा है उसमें तालमेल नहीं है इन लोगों का, तो तालमेल नहीं है तो अपन मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और इसमें से 5 आदमी कोई आना चाहेंगे तो मैं उनको भी मिलवाने की जो है चेष्टा करूंगी। जिला मुख्यालय स्थित महिला थाना में आज श्री करणी जागृति संस्थान द्वारा थाने में चलाए जा रहे महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में 6 महीने के विवाद का निस्तारण कर महिला को अपने पीहर से अपने पति के साथ ससुराल समझाइश कर भेजा गया।
घरेलू हिंसा के इस विवाद में फिरदोश पत्नी शाबीर का विवाद काफी दिनों से हो रहा था तथा महिला अपने बच्चों के साथ अपने पीहर में ही रह रही थी। वहीं सुशीला शर्मा व सुप्यार चारण ने दोनों की अनेक बार काउंसलिंग करवाई, जिसके तहत आज दोनों का समझौता कराकर घर भेजा गया। मेरा नाम सुप्यार चारण, महिला सुरक्षा काउंसलर करते हैं और ये 6 महीने से अपने पीहर में बैठी थी और इसका पति है जो मंडावा का है, ये चूरू की है और इन दोनों की काउंसलिंग करके और आज इसको अपने ससुराल भेज दिया। चूरू मुख्यालय पर आज राजकीय डीबी अस्पताल के मुख्य द्वार पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल की अनियमितताओं को लेकर सीएमएचओ व पीएमओ का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भरतिया अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है, वही सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है, साथ ही एम्बुलेंस में भी स्टाफ की सुविधाएं नहीं है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर व्यवस्थाओं में जल्द ही सुधार नहीं किया गया तो आगे रणनीति के तहत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीएमएचओ साहब का और चूरू पीएमओ साहब का भरतिया हॉस्पिटल की हालत दर्दनाक हालत है। यहाँ के डॉक्टर बिना किसी जांच के भी मरीज को रेफर कर देते हैं, वो मरीज भटकता फिरता है जयपुर बीकानेर के अंदर, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सीएमएचओ साहब की तो ये हालत है कि फ़ोन को दिन भर को रखते हैं फॉर अपडेट, शाम को कोई फ़ोन करता है बोले वो कुछ टाइम में बात करो। पीएमओ की हालत है कि सरकारी एम्बुलेंस एक लगा रखी है इन्होंने, उस पर कंपाउंडर की व्यवस्था मांगी गई तो वो व्यवस्था परसों रात को पेशेंट को नहीं मिली। उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं, पूरे बेड किसी बेड पे चक्कर नहीं है, पूरी दवाइयाँ नहीं हैं, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, उनका फ़ोन लगभग बंद मिलता है। तो यहाँ आने वाले इमरजेंसी में भी मोटा मोटी नहीं तो कंपाउंडर की व्यवस्था रहती है, एक डॉक्टर रहता है। अगर 7 पेशेंट एक साथ बेड पे हो तो एक डॉक्टर किस किस को देखेगा, सभी पेशेंट सीरियस है। इसलिए हम उनको अवगत करवा रहे हैं। पहले ही हमारे राठौर साहब ने यहाँ का दौरा करके उनको अवगत करवाया था, इनके समझ में नहीं आ रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा कार्यकर्ता इनको जगाने की कोशिश कर रहा, फिर भी नहीं जागे तो भरतिया हॉस्पिटल के आगे दरी बिछा कर बैठेंगे और चूरू की जनता की सेवा के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाएंगे और इनको काम करना सिखाएंगे कि कैसे काम होता है। आज हम पुतला जलाएंगे, यहाँ पे पुतला जलाकर इनको बताएंगे कि आज तो पुतला जलाया है, अगली बार हम भरतिया हॉस्पिटल के आगे बहुत बड़ा धरना देंगे। पंचायत आम चुनाव के लिए रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज केंद्रीय विद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा पंच व सरपंच के चुनाव के नाम निर्देशन पत्र, अभ्यर्थी हेतु योग्यताएं व अयोग्यताएं, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान प्रक्रिया, मतदान, मतगणना तथा उप सरपंच चुनाव प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी बजरंग सैनी व वरिष्ठ सहायक नोडल डॉक्टर जेबी खान ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्णतया पालन करने की अपील की। पंचायत चुनाव 2020 जो चूरू जिले में शेष रही पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होने हैं, जो आगामी 4 चरण में होने हैं, उसकी पूर्व तैयारियों के संबंध में जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज आरओ और एआरओ जो रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए पूरी माकूल व्यवस्थाएं कर ली गई है और सबसे जो इसमें विशेष ध्यान रखा गया है, कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थितियां हुई उसमें किस तरह से राज्य सरकार के और जो श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देश हैं, किस तरह से कोरोना संक्रमण से जो सावधानियां बरतनी है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हाथ धोने का हो या सैनिटाइज करने का हो, या भीड़ भाड़ में ज़्यादा एकत्रित न करने की प्रक्रिया का पालन करना है, वो सभी हमने आज हमारे जो मतदान के जो कार्मिक अधिकारी और जो कर्मचारी और वर्ग आए हैं उनको हमने यहाँ पर बताए हैं। और हमारे सभी मास्टर ट्रेनर्स ने राज्य सरकार के और जो कोरोना गाइडलाइंस के लिए जो एसओपी जारी की गई है उससे भी अवगत कराया गया है। यहाँ पर सभी कार्मिकों को मॉकपोल की व अन्य जितने भी आवश्यक जानकारियाँ हैं वो प्रदान की गई है, ताकि आगामी चरण में जो चुनाव होने वो शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव हम कराएं। यही हमारा इसमें प्राथमिकता से हमारा लक्ष्य है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चौथे चरण में 10 अक्टूबर को होने वाले रतनगढ़ पंचायत समिति के अधीनस्थ 27 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बूथों का 2 दिवसीय भौतिक सत्यापन आज पूर्ण होगा। वहीं अधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की 27 ग्राम पंचायतों के 156 बूथ है। वहीं परसनेऊ के बूथ संख्या 12 पर सबसे अधिक मतदाता पंजीकृत है। वहीं ग्राम पंचायत कांगड़ के बूथ संख्या 171 पर सबसे कम मतदाता है। बूथ संख्या 12 पर 905 एवं बूथ संख्या 171 पर 284 मतदाता है। वहीं सबसे ज़्यादा मतदाता ग्राम पंचायत पड़िहारा में है। पड़िहारा में मतदाताओं की संख्या 9006 है। वहीं ग्राम पंचायत भावनदेसर में 1845 मतदाता है, जो सबसे कम है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज चूरू नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी व सुरेश सारस्वत के सानिध्य में हनुमानगढ़ी गौशाला में गोधन को गुड़ व हरा चारा खिलाकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर नगर महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, मीडिया प्रभारी अजय तंवर व IT संयोजक अशोक तंवर सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। भारत देश का नाम रोशन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का आज नगर मंडल चूरू द्वारा जन्मदिन गौशाला हनुमानगढ़ी में गुड़ खिलाकर मनाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता हम लोग गौशाला हनुमानगढ़ी में गाय माता को गुड़ खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। वहीं राजलदेसर में भी आज भारतीय जनता पार्टी OBC प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष परमेश्वर लाल घोडेला के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राजकीय चिकित्सालय में फल वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू व OBC प्रकोष्ठ नगर महामंत्री विष्णु प्रजापत सहित पार्टी के अनेक लोग मौजूद थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज OBC मोर्चा के द्वारा सेवा सप्ताह के तहत आज राजलदेसर हॉस्पिटल में रोगियों का हालचाल पूछा और उनको फल वितरण किया। OBC मोर्चा के अध्यक्ष श्री परमेश्वर लाल जी घोडेला के निर्देशन पर और इनके नेतृत्व में हमने आज OBC मोर्चा राजलदेसर के समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ राजलदेसर हॉस्पिटल में आकर फल वितरण किया। सालासर में भी आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विजय काकड़ा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फल भी वितरित किए गए। इस दौरान आलोक पुजारी ने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व और जीवन शैली से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया है। इस दिवस में हमने सेवाभावी का सभी कार्य रखे हैं। इस दिवस में हमने 151 मास्क बांटे हैं और गायों के लिए गुड़ की व्यवस्था की है। इन सब कार्यों से हम भगवान से कामना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ रखें और दीर्घायु रखें और इसी प्रकार वो देश की प्रगति की ओर कार्य करते जाएं और हमारे देश को विश्व गुरु बनाएं। जय श्री बालाजी। वहीं रतनगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन भाजपा शहर मंडल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौध लगाकर व फल वितरित कर मनाया। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वार्ड संख्या 2 में स्थित शिव धोरा मुक्तिधाम में पौधे लगाए तथा फलों का वितरण किया। इस दौरान इंदौरिया ने कहा कि एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा।
वहीं प्रधानमंत्री ने जो वादे जनता से किए हैं वो एक एक पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर भाजपा नेता बजरंग गुर्जर, अर्जुन सिंह फ्रांसा व दीनदयाल पारिक ने प्रधानमंत्री के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सेवा सप्ताह के रूप में दिनांक 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाने का निर्णय लिया है। उसी के तहत रतनगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर आज चौथे दिन सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ रतनगढ़ के स्थानीय शिव धोरा मुक्ति धाम में यहाँ सभी पधारे हैं और सभी ने मिलकर के वृक्ष लगाए हैं और हमने यही कामना की है। इस वर्ष से हम यही कामना करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी दीर्घायु प्राप्त करे, स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से जिस जोश के साथ वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, इसी प्रकार से अनवरत देश की सेवा करते रहे। तारानगर में भी आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाया। साथ ही इस दौरान राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर पुनिया ने कहा कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधान है और उनके हाथों में देश सुरक्षित है। हमें गर्व है कि मोदी सरकार ने देश हित में ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें लेने से कतरा रही थी। वहीं इस दौरान भाजपा युवा नेता राकेश जांगीर ने कहा कि मोदी राज में अनेक ऐसी लाभकारी योजनाओं का शुभारंभ हुआ है जिससे आम आदमी को फायदा मिला है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का आज 17वां जन्मदिवस पूरे खुशी के साथ पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। और आज हम तारानगर शहर मंडल व अध्यात्म मंडल के द्वारा तारानगर में गौशाला में गऊओं को गुड़ खिला करके और यहाँ पर चिकित्सालय में फल वितरित करके और मोटाना जोड़ा में पौधे लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पूरे तारानगर विधानसभा में जाए और उनकी प्रेरणा से हम आज देश में मजबूती में उनका साथ देवें। ऐसी सोच के साथ आज हम पूरे भाजपा के पूरे कार्यकर्ता कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर अलग अलग सेवा का कार्य सेवा सप्ताह के रूप में मनाया है और उन्हीं के उपलक्ष्य आज गौशालाओं के अंदर गायों को गुड़ खिलाया है, हॉस्पिटलों के अंदर मरीजों को फल वितरण किया है और पौधे लगाने का कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया है। सादुलपुर में जांगीर समाज की ओर से साखू रोड पर स्थित विश्वकर्मा भवन में आज विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर एडवोकेट विक्रम पाल जांगीर ने बताया कि कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष बलवान जांगीर ने समाज की एकजुटता पर बल दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जांगीर समाज की ओर से स्थानीय विश्वकर्मा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर भगवान विश्वकर्मा की जयंती को मनाया। इस दौरान कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का विशेष ख्याल रखते हुए पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। आज विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा प्रबंधन समिति द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा जी के पूजा दिवस पर विशेष पूजा अर्चना कर भगवान से कोविड-19 इस महामारी से पीछा छुड़ाने के लिए आशीर्वाद मांगा। हर साल विश्वकर्मा मंदिर द्वारा छात्रवृत्ति का वितरण का कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इस बार कॉलेजों में एग्जाम नहीं हुए और इस महामारी के चलते हुए सरकारी निर्देशों की पालना करते हुए उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया। लेकिन समाज के प्रमुख लोग विश्वकर्मा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जी, इन्होंने भगवान श्री विश्वकर्मा जी की आज पूजा दिवस पर विशेष पूजा अर्चना की तथा पूरा जांगीर समाज सभी क्षेत्रवासियों की मंगल कामना, शुभ कामना एवं इस महामारी से भगवान श्री विश्वकर्मा सभी को राहत प्रदान करे, यह कामना की। पितृ अमावस्या के अवसर पर आज रतनगढ़ में सांवरिया गो भक्त मंडल के सदस्यों ने पिंजापोल गौशाला में गायों को गुड़ व हरी सब्जियां खिलाई। इस मौके पर विष्णुदत्त चौधरी, रामगोपाल चौधरी व ललित चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा कल से प्रारंभ होगी।
प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की समयावधि 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे कर दी गई है तथा प्रश्न पत्र में भी बदलाव हुआ है। प्राचार्य ने बताया कि बीए तृतीय वर्ष में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, दर्शन शास्त्री, अंग्रेजी, ड्राइंग में प्रश्न पत्र का सेक्शन ए यथावत रहेगा। वहीं सेक्शन बी में 4 प्रश्न पत्र तथा सेक्शन सी में 1 प्रश्न हल करना होगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, गणित, गृह विज्ञान, भूगोल में सेक्शन ए व बी यथावत रहेंगे तथा सेक्शन सी में 1 प्रश्न हल करना होगा। वहीं बीकॉम अंतिम वर्ष में प्रश्न पत्र में सेक्शन ए के निर्देश यथावत रहेंगे तथा सेक्शन बी में 4 प्रश्न तथा सेक्शन सी में 1 प्रश्न हल करना होगा। इसके साथ ही बीएससी अंतिम वर्ष में सेक्शन ए तथा बी के निर्देश यथावत रहेंगे तथा सेक्शन सी में 1 प्रश्न को हल करना होगा। परीक्षा के दौरान विद्यार्थी अपना नया प्रवेश पत्र तथा फोटो युक्त मूल आईडी के साथ मास्क पहनकर आएं। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। राजलदेसर पुलिस थाना में आज विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस सप्ताह मनाया गया। समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा चलाया गया 7 दिवसीय ओजोन परत संरक्षण दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में थानाधिकारी तेजवंत सिंह व नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी के सानिध्य में थाना परिसर में 51 फलदार व औषधीय पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान थानाधिकारी तेजवंत सिंह ने तूनगरिया के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है और जो कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है तथा इसे बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। ओजोन दिवस के दूसरे दिन पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल जी तूनगरिया द्वारा थाना परिसर में आवास व थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। व कोरोना काल के दौरान इनके द्वारा मास्क वितरण का कार्य व फूड पैकेट्स का वितरण का कार्य किया गया, जो कि बड़ा ही सराहनीय कार्य है। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में आज बेरोजगार दिवस मनाया गया। देश के प्रथम श्रम मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता सरिता पढ़ियारा ने की तथा भागीरथ, धनाराम बालान, भंवरलाल बेरवाल, गुलाबाराम नायक मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी पर अपने विचार प्रकट करते हुए सरकार के प्रति नाराजगी जताई तथा बढ़ती महंगाई का विरोध किया। रतनगढ़ की गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की बैठक आज रामचंद्र पार्क स्थित IPS अकेडमी में हुई। अंबिका प्रसाद हारित की अध्यक्षता में हुई बैठक के मुख्य अतिथि भवानी सिंह गोल सर, विशिष्ट अतिथि दानाराम ढाका, भुवनेश्वर शर्मा व श्रवण राम थे। मंचस्थ अतिथियों ने विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए तथा निर्णय लिया कि कोई भी संस्था बिना TC के छात्र को प्रवेश नहीं देगा। साथ ही 21 सितंबर को विधिवत रूप से स्कूल का संचालन नहीं किया जाएगा। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष गोल सर ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी संचालक अपना सहयोग दें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में गुरुवार को पूर्व जनसंपर्क कर्मी आनंदीलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जनसंपर्क कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। सहायक निदेशक कुमार अजय ने कहा कि आनंदीलाल शर्मा सरलता एवं सहजता की प्रतिमूर्ति थे और आज की सेवा में रहने के दौरान अपनी कर्तव्य निष्ठा और सहयोगी रवैये के कारण काफी लोकप्रिय रहे। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में सहायक अभियंता कार्यालय भानीपुरा में पिछले 4 दिनों से चल रहा धरना आज भी जारी रहा। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर किसानों ने बताया कि हमें 6 घंटे बिजली की बजाय 3 घंटे ही बिजली दी जा रही है। वहीं कम वोल्टेज की वजह से हमारे कुएं की मोटर भी जल रही है। इस अवसर पर SFI तहसील अध्यक्ष महेंद्र मेघवाल ने भी धरने पर अपने विचार रखे। मोदी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उनके लंबे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और आज उनका जन्मदिन नहीं है, आज वास्तव में देश के जो बेरोजगार विद्यार्थी है वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे
किसानों के खातों में, एक आमजन के खातों में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे, वो तो दूर की बात है, 2 करोड़ के 10% भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो हमारी उनसे मांग रहेगी कि आप आंखें खोलो और जल्द से जल्द विद्यार्थियों की सुनो, आमजन की सुनो, युवाओं की सुनो। और जो अभी पिछले दिनों में शिक्षा नीति लाया है उसके अंदर निजीकरण का जो दिखावा दिख रहा है, इनमें कुछ सुधार किया जाए। इनके साथ साथ में किसानों पे जो 3 नीतियाँ थोपी गई है उनके खिलाफ भी हमारा प्रदर्शन है कि पुनर्विचार करके जल्द से जल्द किसानों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में, विद्यार्थियों के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले, ताकि आमजन और विद्यार्थी है वो कुछ अच्छा फील कर सके। चूरू में आज प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए सद्बुद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कुमार वर्मा व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने निजीकरण सहित केंद्र सरकार की नीतियों पर विरोध जताया। इस अवसर पर लीलाधर प्रजापति, मदन लाल स्वामी आदि सदस्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के जन्म दिवस पर प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक द्वारा उनको सशक्त बधाई। और आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है वो इस संदर्भ में है कि उनको सद्बुद्धि दे और जो निजीकरण कर रहे हैं उन पर रोक लगाई। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें